Hello everyone, welcome to the IAS Guru. In today's video I'm going to discuss elections in India my dear friend. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सिस्टम कौन से हैं, क्या करते हैं, दोनों के बीच में मेजर डिमार्केशन क्या है माय डियर फ्रेंड। लेकिन उससे पहले इलेक्शन इन इंडिया माय डियर फ्रेंड्स, 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में, आप सभी को मालूम है ये बात। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग क्यों है हमारे भारत में माय डियर फ्रेंड्स? डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री के अंदर, इतने तरीके के लोग, इतने तरीके का कल्चर, उनकी लैंग्वेज, इतने रीजन्स, उन सब के बीच में सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा हो, उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा करना एक बड़ा टास्क हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे इंडिया के हर एक रीजन को पूरा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिले तो वो एक डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई एक रीजन पीछे रह जाता है, उस रीजन में रहने वाले कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का रिलीजन भी पीछे अगर रह जाता है तो माय डियर फ्रेंड एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन सकती है। जैसा कि श्रीलंका में आप लोगों ने देखा, जाफना जो कि नदर श्रीलंका का पार्ट था पीछे रह गया था, तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पर हो गई थी। जो आउटफिट पीछे रह गया था, जो सेक्शन पीछे रह गया था, वो एक मिलिटेंट आउटफिट बाद में बन गया था जो कि LTTE के नाम से जाना जाता है। अब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 पार्ट 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आते हैं। इंडिया के अंदर अडल्ट सफरेज चलता है माय डियर फ्रेंड। अडल्ट सफरेज का मतलब है जो भी 18 साल की उम्र का हो गया है उसका वोटर कार्ड बनेगा और वो जाकर वोट कास्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन एक फंडामेंटल राइट अभी भी नहीं है हमारे कंट्री के अंदर, वोटिंग इज़ नॉट अ राइट। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इसको जरूर एक जगह मिली है। फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। ये सब चीज़ें आप सभी को मालूम है। चलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ चलते हैं माय डियर फ्रेंड। इलेक्शन कमीशन इज द बॉडी जो कि लुक आफ्टर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, जो कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आते हैं, पार्ट 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। नाउ इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टेब्लिश हुई हुई एक एजेंसी है माय डियर फ्रेंड, जो कि इलेक्टोरल मैटर्स को लुक आफ्टर करती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में होंगे ये सुनिश्चित करती है, ठीक है जी। ये यूनियन के और स्टेट दोनों के इलेक्शन को एडमिनिस्टर करती है, ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर लोकसभा के इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पार्टी मेजोरिटी के साथ लोकसभा के इलेक्शन जीतेगी उनका लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना जी। डन। चलिए अब आर्टिकल 324 के 5th क्लॉज के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव नहीं किया जा सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर उनको मिलता है एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही उनको फिर माय डियर फ्रेंड टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक रेजोल्यूशन पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में होगा और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के बाद उसको पास करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इलेक्शन कमीशन को ऑफिस से निकाल सकते हैं। और उसका भी जो ग्राउंड है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी इस ग्राउंड पे निकाला जा सकता है। अपनी मन मर्जी से अगर रेकमेंड किया जाए प्रेसिडेंट को और एक रेजोल्यूशन लेकर आए लोकसभा या राज्यसभा में, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे भी ये दो ही कारण होने चाहिए, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर के अंदर उन्होंने किसी का रेप किया है या फिर उन्होंने रिश्वत ली है, या इनकैपेसिटी की बंदा अपने ही किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ है, अब उसके बस के कुछ नहीं है तो निकाल सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, ठीक है जी। चलिए माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस की, तो दो तरीके के इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं, पहले तो वो देख लीजिए। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP सिस्टम, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम
इंडिया के अंदर 4 एजेंसीज ऐसी है जिसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का यूज होता है। इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड, जो कि आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के अंदर जिनका भी इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के चलते होता है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम डायरेक्ट इलेक्शंस, जो कि लोकसभा या फिर विधानसभा, इट मींस द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए यूज होता है। जो आपके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी आपके लोकसभा में या फिर विधानसभा में जाकर बैठेंगे, उनके लिए यूज होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है जी। इन दिस मेथड द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। क्या किया जाता है कि जहां भी इलेक्शन होना है या फिर पूरे इंडिया में या फिर किसी स्टेट में, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। डिवाइड कर दिया और वहां पर कितने नंबर भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऐसा नहीं होता है। कैसे माय डियर फ्रेंड? FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है। एक कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जिस कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी है, जिसने अच्छा काम किया, जिसकी अच्छी छवि बनी हुई है, उसको ज़्यादा मिलेगा वोट। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जिसके जितने मेंबर हैं भैया उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो तो डायरेक्टली जीती जाएंगे इलेक्शन, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। हर एक पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर नॉमिनेट करती हैं और फिर वो कंटेस्टेंट के लिए खड़ा होता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जिस पार्टी के जितने मेंबर, वो आगे अपने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। लेकिन नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस है माय डियर फ्रेंड। एक पहला एडवांटेज तो ये है कि सिंपल मेथड है इलेक्शन का। आज वोट डाली, कल रिजल्ट आ जाएगा। ये इनएक्सपेंसिव मेथड भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया, वहाँ पर जितने कैंडिडेट्स हैं वो रेस में है इलेक्शन के, एंड देन उनको वोटिंग हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर पहले हमें जो नॉमिनेट मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके लिए जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके अलग से इलेक्शन होंगे, फिर उसके अंदर फर्दर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा। तो एक लेंथी प्रोसेस है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ FPTP, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक इनएक्सपेंसिव मेथड है माय डियर फ्रेंड। ठीक है जी। कुछ डीमेरिट भी है माय डियर फ्रेंड। एक बार डीमेरिट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। जो पार्टी जिस मेंबर को नॉमिनेट करती है उसकी पॉपुलैरिटी होती है तो ज़्यादा वोट उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ है इलेक्शन में, उसकी पॉपुलैरिटी अगर ज़्यादा नहीं है तो वहाँ तक वोट नहीं पहुँचेगी, वहाँ तक वोट नहीं पहुँचेगी। क्योंकि FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के नाम पर लड़ा जाता है, पार्टी के नाम पर नहीं लड़ा जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि बहुत से जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो पीछे रह जाएं, ऐसा हो सकता है बिल्कुल FPTP के अंदर। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट के नाम पर वोट्स दी जाती है FPTP के अंदर, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या फिर विधानसभा के, उसके अंदर FPTP का यूज़ होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर यूज़ होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मेरा मतलब है प्रेसिडेंट सर का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन स्टेट्स में है वहाँ पर। ठीक है जी, डन। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड 2 तरीके के इलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद दिस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और ये जो सिस्टम है माय डियर फ्रेंड ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस में यूज़ होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन आप सभी को मालूम है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही इंडिया में होता है और राज्यसभा के लिए भी ऑफ कोर्स। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास द वोट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट इलेक्शन के लिए यूज़ होता है। और ये कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन प्रोसेस होता है, इसके अंदर पार्टी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है जी। चलिए माय डियर फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर
this video and please subscribe to my channel. Thank you so much.